इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन, दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। अनिल जैन बम्बई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। अनेक बुद्धिजीवों द्वारा कहा जाता है कि जिंदगी का सबसे कठिन काम है लोगों के चेहरे के पीछे का असली चेहरा पहचानना। ये भी कहा गया है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगे होते हैं। पूज्य श्री जिज्ञासा ये है कि ऐसे में हम अच्छे और सच्चे इंसान की पहचान कैसे करें? देखो, तुम तो पंचम काल के जीव हो। अंदर का चेहरा तो उस समय भी लोग नहीं पहचान पाए जिस समय इस समय पृथ्वी पर श्री राम का राज्य था। सीता जैसी सती रावण का असली चेहरा नहीं पहचान पाई। सीता जैसी महान धर्मात्मा श्री राम की पत्नी रावण का बाहर अंदर का चेहरा नहीं पहचान पाई, तो कौन पहचान कर सकता है? किसको पहचान हो सकती? अनादिकाल से ये सब संसार में विद्या, छल, कपट, मायाचारी ये सब चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। बस अपने आप को सावधान रखो, अपने आप को मजबूत रखो, अपने आप की स्थिति ऐसी रखो कि जो बदरूप चेहरा है वो भी कुछ न बिगाड़ पाए। सीता अंदर का चेहरा नहीं पहचान पाई, लेकिन विदेही में वो ताकत थी कि ऐसा छली कपटी भी उसका बाल बांका नहीं कर पाया। ये विशेषता है। तुम ये मत सोचो कि संसार में अच्छे लोग हो जाएंगे। तुम ये तैयारी मत करो, ये आशीर्वाद मत लो, ये रास्ता मत खोजो कि संसार में अच्छे लोग कैसे होंगे। नहीं, ये तैयारी करना शुरू करो कि संसार के बुरे लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये मत सोचो कि रावण का दुनिया में नहीं होना चाहिए। तुम रावणों को हटाने का सोच रहे हो, ये सोचना तुम्हारा व्यर्थ है। जितना तुम रावण को हटाने की सोच रहे हो उतना तुम सीता बनने की तैयारी करो तो रावण तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। धर्मशास्त्र यही कहते हैं, रावण को मत हटाओ, सीता बन जाओ। सीता बन जाओ, अपने आप सारे काम हो जाएंगे, अपने आप ये सारी दुनिया अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। तो ये ऐसा ध्यान रखना चाहिए। असली नकली चेहरे इतने जल्दी नहीं पहचाने जाते, उसके लिए बहुत बहुत कठिन ज्ञान चाहिए। स्तुति जैन राजनांदगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। जब सूर्य ग्रहण आदि पड़ता है और अमावस्या पड़ जाए तो उस दिन दर्शन वंदना आदि के लिए जा सकते हैं या नहीं? देखो, यात्रा के लिए उस समय नहीं निकलना चाहिए, शुरुआत नहीं करना चाहिए। वंदना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसी समय निकलना घर से ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण आदि के समय कोई लंबी यात्रा आदि करना उचित नहीं मानते हैं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। नीलू जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। जीवन के अंत के पहले तक ग्रस्त जीवन में जीने वाले व्यक्ति को कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन कर लेना चाहिए? सबसे पहले महापुराण जो है जिनसेन स्वामी का, उसका अध्ययन प्रत्येक ग्रस्त को होना चाहिए। विवेक जैन सवाई माधोपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। सामयिक प्रतिक्रमण को पूज्य आचार्य महाराज ने समय सार का पिता कहा है, तो वह किस स्थिति में कहा है? सामयिक और प्रतिक्रमण को पूज्य आचार्य श्री ने समय सार का पिता कहा है। क्योंकि
प्रतिक्रमण के बाद ही समय सार की योग्यता जागती है। स्नान के बाद ही तो व्यक्ति पूज्य बनेगा, दोषों के निराकरण के बाद ही तो व्यक्ति महान बनेगा। तो समय सार वह शुद्ध दशा है, यदि प्रतिक्रमण नहीं किया तो वो शुद्ध कैसे बनेगा। और सामायिक में यदि वह समता भाव धारण नहीं कर पाया तो उदासीन भाव कैसे आएगा। ये क्रम है। पहले व्यक्ति को माध्यस्थ भाव का अभ्यास करना चाहिए कि विपरीत वृत्तियों के व्यक्तियों के प्रति जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, अपने से विपरीत विचार रखते हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव हो जाओ। प्रतिकार का भाव नहीं, माध्यस्थ भाव हो जाओ। माध्यस्थ भाव के बाद फिर दूसरी साधना होती है क्षमता भाव की, और क्षमता भाव की साधना होने के बाद उदासीन भाव। तो क्षमता भाव सामायिक में होता है और उदासीन भाव समय सार में होता है। क्षमता भाव से व्यक्ति सामायिक करता है, सामायिक से समता भाव आता है, और सामायिक का फल होता है उदासीन, नानस्य फलम उपेक्षा, और वो समय सार का रूप प्रकट होता है। यह अपेक्षा पूज्य गुरुदेव की रही है। महेश जैन पुणे से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कार्तिकेय अनुपेक्षा में सम्यक दृष्टि के 63 लक्षण बताए हैं, क्या ये सिद्धांत है? उपभेद है। जैसे कोई संक्षेप में कथन करता है 8 कर्म होते हैं और उनका उपभेद करो तो 148 हो जाते हैं। इसी प्रकार मूल रूप से 25 गुण और 25 दोष कहे, उन्हीं का विस्तार करो तो वो 63 हो जाता है। ऐसा अत्यधिक राग और अत्यधिक द्वेष हमारे जीवन में किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है? कोई भी चीज की अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज की अति जो है नुकसानदायक होती है, वो औषधि भी क्यों ना हो। औषधि भी मात्रा से अधिक ग्रहण करोगे तो नुकसान होगा। तुम कहो कि 2 गोली 4 गोली खाने में व्यक्ति 4 दिन में ठीक होगा, इससे अच्छा है कि 4 गोली एक दिन में खा ली जाए तो एक दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, नुकसान कर देगा। 4 दिन का डोज वो 4 दिन में ठीक करेगा तो होगा। वहां यदि तुमने ये ब्याज लगाया कि 4 गोली 4 दिन में ठीक करेगी, तो एक साथ 4 खा लेंगे तो एक दिन में ठीक हो जाएंगे, नहीं पूरे ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार से हर चीज में राग भी करो तो इतना करो, जैसे हमने कल परसों उदाहरण दिया था ना कि एक पिता भाई एक बेटे को अपने बेटे से इतना राग हुआ कि उसका बेटा कुएं में गिर गया। दूसरा भाई उसको चाहता था, उसको बचाने के लिए वो कूद गया। वो तैरने नहीं जानता था। पहला वाला तैरना जानता नहीं था। दूसरा उससे कहा, भाई जब तू तैरना जानता कूदा क्यों? तो क्या करता, मैं अपने बड़े भाई को सामने मरते नहीं देख सकता था। पिता आया, दोनों बेटे कुएं में डूब रहे थे। आओ देखा ना ताओ, वो भी कूद गया और वो भी तैर के नहीं जानता था। अब वो ढूंढ रहा, लोगों ने कहा भैया तुम जब तान दे तो क्या करता, 2-2 बेटों को सामने मरते देखता क्या? तीनों मर गए। बोलो ये राग कैसा है? अब ये अति राग है। यदि एक मर गया था, हम बचाना तैरना नहीं जानते तो कम से कम 2 तो बच सकते थे। लेकिन इतना राग अंधा, इतना राग अंधा कि एक के मरने पर दोनों और मर गए, पूरा घर अनाथ हो गया। ऐसा राग नहीं करना चाहिए। ऐसा राग नहीं करना जो और उजाड़ दे। और देश भी ऐसा मत करना कि स्वयं भी बर्बाद हो जाओ और सामने वाले को भी बर्बाद कर दो। कई दुश्मन होते हैं। एक सांप होता था पहले, दुनिया में आता था। एक सांप है, जब किसी को काट लेता है तो गुनिया मंत्रों से उसको बुलाते थे, वो जहर को ले जाता था। लेकिन एक ऐसा खतरनाक सांप होता है कि गुनिया अपनी टॉवल को वो ऐसे करते थे, लाल टॉवल होती ना पतली वाली, उसको ऐंठते जाते, मंत्र पढ़ते जाते। जैसे जैसे ऐंठेगा सांप जहां बामी में होगा वो भी ऐसे ही ऐंठना शुरू हो जाएगा। और उसको इतनी तकलीफ होती है कि वो आ जाएगा। लेकिन एक सांप ऐसा होता है
गुनिया टावल को ऐंठता है और पीछे से फाड़ता है। जैसे जैसे वह तौलिया फटती जाएगी तैसे जैसे सांप भी पीछे से फटता जाएगा और इतना फट जाएगा, फट करके 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अपना जहर वापस लेने के लिए नहीं आएगा। तो ऐसा क्या द्वेष रखना, इतना द्वेष कि स्वयं मर गया। कितने लोग हैं जो अपने आप को किसी से द्वेष रखते स्वयं मिट जाते हैं। सामने वाला मिटे या नहीं मिटे, स्वयं तो बर्बाद हो जाए। तो इतनी कसाई नहीं रखना, इतना द्वेष नहीं रखना कि सामने को मिटाने चले जाओ और तुम स्वयं मिट जाओ। कम से कम इतना द्वेष रखना कि स्वयं का तो बचाव कर सको। स्वयं का भी तो परिवार है, उसके परिवार को तुमने मार करके दुखी कर दिया, तुम भी मर गए, तो तुम्हारे लिए क्या मिला। नीति कहती है कम से कम द्वेष करते समय स्वयं का तो बचाव करो, स्वयं के परिवार का तो बचाव करो। ऐसा तो कार्य मत करो गुस्से में आकर के कि उसको तुम मौत के घाट उतार दो और तुम पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसो। ये द्वेष गलत है। उसको तो तुमने मार दिया, ठीक है, उसका घर तो अनाथ हो गया, तुम जेल में जाकर बंद हो गए, तो तुम्हारे घर की क्या दुर्दशा होगी। नीतिकार हम साधु लोग यही बात तुम लोगों से कहते हैं, ठीक है आपको द्वेष होता है, गुस्सा आता है, पर इतना गुस्सा मत करो जिसमें तुम स्वयं भी बर्बाद हो जाओ। अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी खुद की जिंदगी का ध्यान रखो। इतना ध्यान रखते हुए तुम द्वेष करते हो, कम से कम अपना बचाव हो, अपने परिवार का बचाव हो, अपनी जिंदगी का बचाव हो। इतना द्वेष तक तो तुम्हारे लिए फिर भी हम मना नहीं करेंगे, लेकिन उस देश के लिए मनाही है जिसमें स्वयं की भी बर्बादी हो जाए, यह सबसे बड़ा विनाशकारी द्वेष माना जाता है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, श्री शांति धारा में कुरु कुरु शब्द आता है, तो इसका क्या अर्थ होता है। कुरु यानी करो, ऐसा करो, ऐसा करो, हे भगवान ऐसा हो करो, ऐसी प्रकार की बात। अशोक जैन पुणे से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, सम्यक ज्ञान क्या है और मोह और कसाई के साथ क्या सम्यक ज्ञान रह सकता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ ही है विवेक। कोई पोथियों को पढ़ने का नाम नहीं है, विवेक। जैसे अभी मैंने कहा सम्यक ज्ञानी कसाय करता है, लेकिन विवेक रखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसकी जिंदगी उजाड़ने जाएं, हमारी जिंदगी उजड़ जाए। इसे हमारे यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये सम्यक ज्ञान के समय इतना भाव रखेगा। तो इस प्रकार का किसी भी कार्य करते समय विवेक करना, हानि उपादान की तुलना करना, इस कार्य को करने में हानि कितनी है, लाभ कितना है, शांति कितनी है, अशांति कितनी है, ऐसा विचार करके जो जिंदगी जीता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी श्रीराज के चरणों में वारंवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और अशोक जी अपनी बात रख रहे हैं। अशोक जी सेठी शीघ्रता से माइक दे दें यहाँ पे कॉर्डलेस वाला। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमती ममता देवी जी अशोक जी सेठी और श्रीमती सरिता रमेश जी गंगवाल एक जिज्ञासा रख लेंगे। और सम्मान हो रहा है हमारे नितिन शर्मा जी का, जिन्होंने इतने उदार भाव आज बनाए हैं। जोरदार तालियां। ऐसे दानियों के कारण ही जब साधुओं की प्रेरणा मिलती है, तो ऐसे महादानी लोग आकर के ऐसा दान देते हैं। बोलिए अशोक जी शीघ्रता से बात रखो। और आज भगवान जी की प्रतिमाओं को विराजमान करने के जो पुण्यार्जक थे श्री प्रभात जी जैन बरेला, जोरदार तालियां बजा के अनुमोदना करें। एक मिनट द्वितीय प्रतिमा के लिए जी आधा सेकंड। जी 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 बिल्कुल बोलिए शीघ्रता से। हाँ नितिन शर्मा जी
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के भी दर्शन कर चुके हैं। इन्होंने ये पूछा कि उनके ही ये शिष्य है ना, मैंने बोला मैं उनके बाद में ये शेर हैं, शेर हमारे जैन समाज के शेर हैं। और जो भी बात अभी 3-5-7 मिनट में हुई, जैसे ही उनको बात बताई गई, इन्होंने बोला कि जो लगता हो, जैसे लगता हो, कल का कल काम शुरू करो और तुरंत की तुरंत ये मशीनें और जो भी चीज़ करनी है वो करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सब गुरु कृपा है। इन्होंने TMR मशीन भी दी है, भूसा गोदाम भी ये बनवाएंगे, और भी जो सहयोग इस गौशाला के लिए लगेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठी लोग अब आगे आ रहे हैं कि हम आप तो गौशाला चलाइए, ऐसे परोपकार के काम कीजिए, हम गुरु जी के आशीर्वाद से सारे काम करने तैयार हैं। द्वितीय जो कुंथुनाथ भगवान के पुण्यार्जक बने हैं, बोलिए श्री प्रभात जी जैन बरेला परिवार। शीघ्रता से यहाँ इतना समय नहीं है, जिज्ञासा समाधान लाइव चल रहा है, एक सेकंड महत्वपूर्ण है, यहाँ वाले ध्यान रखें ये कमेटी। दूसरी है कुंथुनाथ भगवान के पुण्यार्जक जो परिवार हैं, वह जाप मंडल जबलपुर। पुण्यार्जक एक ही व्यक्ति होगा, प्रशस्ति में एक ही व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन जाप मंडल जबलपुर इसका पूरा संयोजन कर रहा है। ये आधी नगद राशि भी लेकर के आए हैं, वो भी ये कमेटी को सौंप रहे हैं। और एक जो पुण्यार्जक हैं वह गुप्त दान में प्राप्त हुए हैं अरयनाथ भगवान के, उनके नाम की घोषणा नहीं है, लेकिन प्रशस्ति में लिखा जाएगा। विधि यज्ञ नायक के लिए श्री अनूप कुमार जी अरहम जी परिवार, श्री डॉक्टर संजय, हाँ हमारे जाप अध्यक्ष हैं मंडल, वो। जाप मंडल इतना जाप देता है, देखो माँ जाप ही नहीं दे रहे, अपने दान से तीर्थ क्षेत्र पर मूर्ति भी बैठाने का भाव कर रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। ममता जी जिज्ञासा करें, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ब्रह्मचारिणी कविता दीदी जी लखनादौन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु संजय भी आओ। गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसा कौन से अगले भाव में ऐसा क्या किया था जो आज हम लोगों को ऐसा आपका सानिध्य भी मिला और ऐसे तीर्थ क्षेत्र को डेवलप करने का भी हम लोग को सौभाग्य मिला। कृपा मेरा समाधान कीजिए। पुण्यानुबंधी एक पुण्य आता है। पूर्व भाव में जैसा पुण्य करते समय हम संकल्प करते हैं, वैसा ही करने का भाव होता है। एक व्यक्ति धन कमाते समय भाव करता है कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं खूब अय्याशी करूं, जो जब चाहे जहां जैसा चाहे करूं, मुझे कहीं भी धन दौलत की कमी नहीं आना चाहिए, ऐसे के लिए मैं चाहता हूं। जैसे रावण ने कहा, रावण ने धन चाहा अय्याशी के लिए, उसको मिला तो उसने सारी अपना वैभव अय्याशी में लगाया, दुर्गति गया। सम्यक दृष्टि जीव पूर्व भाव में ये भाव करता है, हे भगवान और किसी को मेरे पास कुछ हो या नहीं हो, कम से कम मेरे पास इतना तो हो कि कभी दान देना चाहूं तो उसकी कमी ना आए, मैं कभी धर्म कार्य में वंचित ना रहूं, मेरे अच्छे कार्य जब करना चाहें तो मेरे कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के कारण से मेरा वंचित रह जाऊं। और उस समय तुमने भावना भाई, जो आज प्रातःकाल हमने उपदेश में कहा कि ये भाव तुम्हारा पूर्व भाव में रहा होगा कि मेरी भावना तो है लेकिन मेरी ताकत नहीं है, और जिस दिन मेरी ताकत आ जाएगी उस दिन मैं ये कार्य जरूर करूंगा। इस संकल्प का परिणाम है कि अगले भाव में तो नहीं कर पाए, लेकिन इस भाव में कर रहे हो, ये उस भाव का संकल्प। और यही आज मैंने प्रातःकाल सबसे कहा कि एक सलाह रखते हुए भाव करो कि हे भगवान, आज मेरे में समर्थ नहीं है, लेकिन कल मेरे में ऐसा समर्थ आ जाए तो मैं सबसे पहले यही कार्य करूँगा। तो जब व्यक्ति धर्म दान पुण्य करने के लिए कोई धर्म संकल्प पूर्वक करता है तो उसकी भावना उस भाव में नहीं सही तो भवांतर में जाके पूर्ण होती है, और वही भावना आज यह तुम्हारी हो रही है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है, पूर्व भाव की कहानी है जो तुमने वैभव पाने के लिए यह संकल्प किया होगा। चलिए, आपकी मिला वो कैसे मिला? वो भी ऐसे ही मिला होगा कि मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है कि अच्छा बुरा क्या होता है, लेकिन हमें ऐसे गुरु महाराज मिल जाए कि उनके निर्देशन में हमारा धन खर्च हो, क्योंकि हर व्यक्ति गाइड चाहता है। जब कोई अपरिचित स्थान पर घूमने जाता है तो आप लोग गाइड मांगते हैं जिससे मुझे सही दिशा निर्देश दे,
ऐसे सम्यक दृष्टि ग्रस्त ज्ञानी सोचता है कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं सही लाइन पे कैसे चलूं। ये शिकायत एक बार विद्वानों ने की, गृहस्थों ने, बोले महाराज जी आप लोग करते क्या हो ये बताओ। हम लोग बोली लगा दे तो बोली बढ़ती नहीं, और आप स्टेज पे बैठ जाओ और नहीं भी बोलो तो आपके बैठते ही बोली बढ़ जाती है। तो ये बताओ आप लोग बैठे बैठे कौन सी माला फेरते हो। मैंने कहा माला नहीं फेरते, श्रावक को विश्वास है कि ये कार्य महाराज के सामने हो रहा है, इसका अर्थ है यह कार्य महान है। यदि गलत कार्य होता तो महाराज अपनी उपस्थिति नहीं देते। तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि हम कभी कोई कार्य करें तो एक अच्छे गुरु, एक ज्ञानी गुरु के सानिध्य में हो, जिससे हमारा कार्य गलत ना होकर के अच्छा हो जाए। ये भी भावना भाई होगी तो वो भावना पूरी हो गई और अब आपका बहुत अच्छा काम होने वाला है। बहुत साथी से हेलो गुरुदेव, तब तो आपको ग्रीष्मकालीन वासना और चातुर्मास यही करना पड़ेगा। अब ऐसे 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 इसका ना भी समाधान कीजिए गुरुदेव। ऐसे ना जाने कितने लोग बैठे हैं ग्रीष्मकाल और चतुर्मास के लिए। और अशोक जी आपको बता दें कि काम भली आप कर रहे हो, प्रेरणा भाभी जी की है आपके लिए। मैं बिल्कुल मानता हाँ, हूँ, हाँ। मैं बिल्कुल मानता हूँ। चलिएगा, हाँ दीदी जी के परिवार से जिज्ञासा रख लें, कविता जी लखनादौन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पंडित आलोक जी शास्त्री दिल्ली एनसीआर से हमारे बीच गुरुदेव उपस्थित के हैं। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि अक्षय तृतीया को हम दान दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि गांव में कोई महाव्रती ना हो उस समय हमें क्या करना चाहिए? भाव तो दान देने का है, फिर क्या करें? क्या यह हमारे तीव्र पाप कर्म का उदय है? भावनात्मक रूप दान होता है। उत्तम पात्र नहीं लिया तो मध्यम को बुलाइए। कोई तुम्हारे नगर में त्यागी वृत्ति हो उसको बुलाइए। यदि वो भी नहीं मिलता है तो भावनात्मक दान दीजिए, और फिर वो भी उसमें भी है तो फिर करुणा दान आता है। अपने जो गौशालक वगैरह हैं और भी कोई ऐसे स्थान हैं उनमें भी करके अपना दस्तूर कर सकते हैं, क्योंकि पात्र दान की ये भावना ही भा सकते हैं। क्योंकि सदा सर्वत्र शैले शैले न माणिक्यम मोक्त कम ना गजे गजे साधवा नहीं लोकेशु चंदनम ना वने वने। हर गंध हाथी के सिर में मोती नहीं होते, हर पर्वत पर माणिक नहीं होते, और साधु भी सदा सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते। ये दुर्लभ तो सदा से रहा है। हाँ, जिज्ञासा रखें शीघ्रता से। हमारे सूरनगर महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है, रूबी जी जिज्ञासा करें, उनके साथ हमारे आलोक जी शास्त्री और सभी दिल्ली से जो लोग उपस्थित हैं वो खड़े हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में जो शिविर लगना है उनके फ्लैक्सों का विमोचन भी आप यहाँ आ जाएं शीघ्रता से। देखें आज समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे काम है। एक तरफ विमोचन का काम शुरू करें, एक तरफ वहाँ पे जिज्ञासा शुरू कर दें। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पीयूष जी शास्त्री टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुलक जी। महाराज जी आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर बालिका छात्रावास के तत्वाधान में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आचार्य श्री को समर्पित विद्याराधना ज्ञान शिविर का आयोजन सूर्यनगर समाज द्वारा किया जा रहा है। इस शिविर में कलश स्थापना करने वालों का, शिविर में बैठने वालों का, शिविर में सहयोग करने वालों को क्या पुण्य बंद होता है, इस विषय पर मार्गदर्शन करें। और साथ में आ जाए पूरा दिल्ली एनसीआर से निशा जी और पूरा महिला मंडल, आप आ जाए फ्लेक्स का विमोचन कर लें। महाशहर होते हैं, राजधानी होते हैं, बड़े शहर सदा सदा से भौतिकता का गढ़ रहते हैं। राजधानियां सदा राजनीति का गढ़ होते हैं। ऐसे स्थानों पर यदि कोई एक छोटा सा भी धर्म का कार्य होता है तो 100 व्यक्ति वहां 1000 व्यक्ति के बराबर माने जाते हैं। दिल्ली के अंदर एक ऐसी स्थान है जहां पर सारे भारत के शिविर एक तरफ और दिल्ली का शिविर एक तरफ। सारा भारत सुधरेगा तब एक तरफ
और दिल्ली सुधर गई तो सारा भारत क्षणभर में सुधर जाएगा। दिल्ली में सुधारना, दिल्ली के अंदर शिविर लगाना बहुत बड़ी चीज़ है। दिल्ली समाज से मेरा कहना है कि ठीक है, आप भौतिकता के कारण से वहाँ पर सब कुछ है, लेकिन कम से कम 2 बार समय दिल्ली वाले जरूर धर्म के लिए निकालें। बड़े शहर सभी के लिए है। एक तो 10 लाख क्षण पर्व का, 10 लाख क्षण पर्व में आपको जैसे बने तैसे अपना जीवन धर्ममय बनाना है और जैसे बने तैसे हर व्यक्ति को नियम लेना है। कम से कम 10 दिन तक जिनवाणी का सुमन करेंगे और विद्वान को बुला करके सुबह और शाम दोनों टाइम सुमन करो। दूसरा, बच्चों के लिए, बड़े लोग भी गर्मियों की छुट्टियों में एक शिविर धर्म का जरूर लगाओ। 8 दिन का भी वो धर्म का संस्कार बहुत बड़ा संस्कार होता है। दिल्ली की हर कॉलोनी में, हर स्थान पर और पूरी समाज को इस पर तत्पर रहना चाहिए। अच्छे ढंग से लगाना चाहिए, आधुनिक ढंग से लगाना चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। इतनी ढंग का आकर्षण हो कि हर व्यक्ति ये समझ जाए कि हमारे बच्चों को हमें खुद कम से कम 10 दिन का ये शिक्षण शिविर जो सांगानेर संस्थान से लग रहा है, सारे भारत से हजारों शिविर, हजारों शिविरार्थी लग रहे हैं। इसलिए दिल्ली का शिविर तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। दिल्ली के संयोजक प्रभारी स्नातक आलोक बाबू हैं और ये बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। संस्थान के बहुत योग्य और होनहार छात्रों में से रहे हैं और उनके निर्देशन में समय सार हमारे पास बैठ के पढ़ा है और संस्कार दिए। तो हमारे स्नातक जहाँ भी जाकर के तुम्हें शिविर दे रहे हैं, ये मान लेना कि इन स्नातकों के बहाने से महाराज जी की एनर्जी आप तक पहुँच रही है, महाराज का ज्ञान आप तक पहुँच रहा है। क्योंकि हम तो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन हमारे संस्थान के सारे बच्चे, सारे स्नातक जगह जगह हमारी विचार को, हमारी भावनाओं को, हमारे संस्कार को आप तक भेज रहे हैं। इसलिए आप लोग ये मान करके दिल्ली के अंदर शिविर लगाएं कि जैसे महाराज का ही संस्कार और महाराज का ही ज्ञान दिल्ली में आ गया है। भले महाराज नहीं आए, लेकिन महाराज का ज्ञान तो आ गया है। ऐसा मान करके दिल्ली में करें। सब लोग सहयोग दें। जहाँ शिविर नहीं लग पा रहे वहाँ लगाएं, बहुत ज़रूरी है। आज के भौतिक युग में हम धर्म को जितना जीवित कर सकें, बुझते हुए दीपक हैं, हम जितना हाथ लगा के बचा सकें बचा लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। शिविर में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के कोर्स के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। आप आशीर्वाद दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। पिछले वर्ष जब शिविर लगा तो बहुत अच्छा लगा सभी को, लेकिन लोगों को कंठस्थ याद करने में और पेपर देने में लोग समझ रहे थे कि बहुत कठिन लग रहा है, घबरा रहे थे। तो आप इसका मार्गदर्शन दीजिए। पेपर देना तो इसलिए होता है कि पेपर के बहाने से तुम कुछ पढ़ लेते हो। तो आप ये मत सोचें कि आपको 100 नंबर चाहिए है। आप ये सोचें कि 0 नंबर की अपेक्षा 10 नंबर तो श्रेष्ठ है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हमसे पेपर नहीं बनेगा? अरे जो बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो कम से कम पेपर पढ़ने में तो आएगा, कम से कम प्रश्न तो पढ़ सकोगे। और ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो 8 दिन पढ़ने के बाद 10 नंबर का भी पेपर नहीं बने, क्योंकि अक्सर कर ये तो पूछा ही जाता है कि इस ग्रंथ का लेखक कौन है। अक्सर ये तो पूछा ही जाता है कि इसमें कितनी गाथाएं। कुछ ना कुछ बनेगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम फेल भी होते हैं तो कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया है। सवाल पास और फेल का नहीं है, सवाल पुरुषार्थ का है। एक नीति है चाणक्य की, हमें मंजिल मिली या ना मिली इसका हमें कोई गम नहीं है। हमारा हौसला बुलंद है कि हमने चलने का साहस किया है। मंजिल मिली या ना मिली, लेकिन प्रशंसनीय वो है कि इसने चलने का साहस किया है। तो आपको कोई परीक्षा का पास हो या नहीं हो,
लेकिन आप प्रशंसनीय हैं कि आपने पढ़ने का भाव किया, परीक्षा देने का संकल्प किया, पेपर पढ़ने का भाव हुआ। अब पेपर पढ़ने तक भी यदि तुम पढ़ लेते हो तो मेरा आशीर्वाद है, तुम एक दिन ज्ञानी बन जाओगे। परीक्षा से मत डरो। कोई कहे तुम्हें कितना आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो परीक्षा में क्यों बैठ रहे हो? मुझे पेपर पढ़ना है। बस पेपर पढ़ करके खाली कापी रखा ना, मेरा आशीर्वाद है अगली बार में आप पढ़ोगे तो याद होना शुरू हो जाएगा। प्रयास करो, प्रयास ही नहीं करोगे तो जो थोड़ा बहुत हमारे पास हुनर है वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए, और महाराज श्री के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। इस क्षेत्र पर बड़ी संख्या में लोग ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। 11 कलश की राशि में आज शिरोमणि के रूप में ट्रस्टी बनने का जिन्होंने आज, क्योंकि अक्षय तृतीया दान दिवस है, आज के दिन तो जो दान देगा यहाँ पर इस क्षेत्र में, उसका दान अक्षय होने वाला है। कभी क्षय, हमेशा वो दान देता ही रहेगा, हमेशा पता ही नहीं चलेगा धन कहाँ से आ रहा है। और पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का खेत तो ऐसा है कि जो यहाँ दान का बीज बोता है ना, दान का बीज बोता है, बीज इतना बोएगा, फल इतना मिलेगा कि जिंदगी भर फसल नहीं काट पाएगा, इतना फल मिलता है। इनके यहाँ दान देने का कई लोगों के अनुभव है, आपने सुने होंगे। तो आज 11 कलश की राशि में जो इस दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र गोसलपुर में जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं, श्री महेश चंद जी जैन, श्रीमती सुधा जी जैन, श्री अंकुर जी, शिल्पा जी जैन, छतरपुर वाले खेतौला निवासी 11 कलश की राशि में आइएगा, पूज्य श्री का सुभाशीष प्राप्त करें, कमेटी इनका सम्मान करे। मैं चाहूंगा आज दान दिवस के अवसर में और भी किसी के भाव बन रहे हो कि हमें इस क्षेत्र से जुड़ना है, तो जैसे आप शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े 11 कलश की राशि है। अभी महामहिम एक बने हैं हमारे अशोक जी सेठी, अब हमें दूसरे महामहिम की खोज है। कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो 101 कलश में इस दिव्योदय तीर्थ गोसलपुर का महामहिम बनेगा। 21 कलश में परम शिरोमणि संरक्षक, 11 कलश में शिरोमणि संरक्षक, 5 कलश में परम संरक्षक और मात्र 1 कलश की राशि में जो बनेंगे वह संरक्षक सदस्य के रूप में ये सभी ट्रस्टी कहलाएंगे। ये राशि आपको 5 वर्ष में जमा करनी है। तो अब देखते हैं कि अपन किस रूप में बनते हैं। प्रदीप भैया, आपको शिरोमणि नहीं बनाना है, आपको बड़ा बनाना है। महाराज जी, प्रदीप भैया भी शिरोमणि लिख करके दे रहे हैं, लेकिन इनसे, हाँ, वो तो गुरु जी की आज्ञा से आपका जीवन चलता है, आपको अपने मन से अभी कुछ नहीं करना। हाँ, और सदस्य जो बने हैं गौशाला के जो महामंत्री श्री इंजीनियर सुनील जी जैन के पुत्र शशांक, सिम्मी जैन, सौमिल जैन, 1 कलश की राशि में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। श्री अनिल जी जैन, श्रीमती सीमा जी, मैचिंग सेंटर परिवार 1 कलश में ये भी यहाँ पर संरक्षक सदस्य बन रहे हैं। 1 कलश 11 श्रीफल में श्री सोमचंद जी, सुनीता जी, मयंक जी, नया गांव, ये भी संरक्षक सदस्य बन रहे हैं। और श्री अभिनंदन जी, अशोक जी, समग्र सैपुरा भेटौनी से संरक्षक सदस्य बने, अपनी राशि लेकर के भी आए हैं, वो राशि कमेटी को जमा कर दें। अब जिज्ञासा करें हमारे टीकमगढ़ से पधारे पंडित पीयूष शास्त्री जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमती अंजना जी जैन खेतौला। पूज्य गुरुवर पिता के चरणों में पुत्र की ओर से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और क्षुल्लक तरह के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। पूज्य श्री, आपके मंगल आशीष से टीकमगढ़ नगर में एक पारस धाम जिनालय, बृहद जिनालय बनने जा रहा है। और जो दान की चर्चा अभी आदरणीय अमित जी भाई साहब कर रहे थे, जहां लोग 100 रुपए 200 रुपए दान नहीं करते थे, उस पारस धाम जिनालय में आज लाखों करोड़ों रुपए लोग दान दे रहे हैं। और पूरे टीकमगढ़ नहीं, आसपास के क्षेत्र में चर्चा है कि ऐसा दान कैसे आ रहा है, कैसा यह पैसा यहाँ बरस रहा है। ये सब आपके आशीर्वाद से वहां संपन्न हो रहा है। पूरे पारस धाम परिवार और टीकमगढ़ जैन समाज की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, 2 छोटी छोटी जिज्ञासाएं हैं। एक महाराज श्री, जो शिविर पूरे भारतवर्ष में लगाए जाते हैं, उसमें आपके द्वारा जो निर्देश विद्वानों को दिए जाते हैं, वो निर्देश पूरे विद्वान साक्षर पालन करते हैं। लेकिन शिविर में कुछ दिक्कतें भी विद्वानों को आती हैं। कुछ 10-20% ऐसे मंदिर हैं जहाँ के अध्यक्ष मंत्री, जहाँ की कमेटी शिविर को एक आयोजन के रूप में लेती है, और जो शिविर में
आमदनी होती है वो कहते हैं ये मंदिर की आमदनी है और इसमें जो पैसा आया है वो मंदिर में लगेगा। हम उन शिविरों में कहते हैं कि जो हमने कलश स्थापना आदि के माध्यम से पुण्यार्जक आदि शिविर के बनाए हैं, वो पैसा आप शिविर में जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं या अन्य जो व्यवस्थाएं उनमें खर्च कीजिए। तो वो कुछ पैसा तो खर्च कर देते हैं लेकिन बाकी पैसा खर्च नहीं करते, और अगर पैसा नहीं आया तो वो शिविर में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। विद्वानों को यहाँ वहाँ भाग के सुविधाएं लेनी पड़ती हैं। मैंने इस संबंध में कई बार बोला है, समाज के लिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इसके समान ज्ञान का कोई होड़ नहीं होती। तुम शिविरों का पैसा मंदिर में ले रहे हो, मैंने तो ये घोषणा की है कि हर मंदिर वालों को जो भी मंदिर में आए हैं 25% उन्हें पाठशाला और ज्ञान दान में खर्च करना चाहिए। चाहे वो शांति धारा का हो, चाहे 25% पैसा मंदिर की आय में से ज्ञान के रूप में, चाहे वो पाठशाला हो या शिविर हो, इस तरफ ले जाना चाहिए। शिविर के थे तो लेना तो सवाल ही नहीं, क्योंकि शिविरों में आमदनी कितनी होती, बहुत ना के बराबर होती। तो इसको इतना अच्छा शिविर बनाएं, उतना अच्छा शिविर में जो अच्छे बच्चे आए उनको प्रोत्साहित करो, अगली बार और सुविधाओं से करो। तो सुविधाएं जितनी अपन देंगे उतना ही शिविर में आएगा। लोगों में रुचि कम हो जाती है, लेकिन जब उनके एक बच्चा यदि तुमने शिविर में भेजा और वो गलत मार्ग में से बच गया, तो एक बच्चा तुम्हारी करोड़ों संपत्तियों की वसीयत को बचा ले जाएगा, और बिगड़ गया तो वो सब खत्म कर देगा। और महाराज श्री, आज अक्षय तृतीया दान दिवस है और आपके मंच से तो जो घोषणा होती है, यहाँ लगता रोज ही अक्षय तृतीया है वैसे, क्योंकि भक्तों की भीड़ लग जाती है। ऐसे आपके परम अनन्य गुरु भक्त, जिनका 2011 जब आपका जबलपुर चातुर्मास हुआ तो पूरा जीवन बदल गया। लोग कहते हैं कि जो पागलों की तरह आपके भक्त हैं, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी परिवार ने आज महामहिम बनने की घोषणा यहां पर अक्षय तृतीया पर की है। श्री प्रदीप जी जैन रद्दी वाले, श्री प्रवीण जी, प्रतीक जी प्रथम, नीता, कीर्ति, सैनल, मेघा जी यहां पर उपस्थित हैं। हाँ, पूरा परिवार यहां पर आ जाए। महाराज जी, बस हमारी एक शिकायत है, हमेशा दान देते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम लोग जब इनका नाम बोलते हैं प्रदीप जैन रद्दी वाले, तो कई लोग बोलते हैं इनको, या तो अभी जैसे सेठी जी बोलो, इनको सोना वाला बोलो, अब रद्दी वाला ना बोलो। तो अब इनको हम लोग क्या बोले? सुनो, उसका एक रहस्य है। हमारे भारत में एक नजर प्रथा चलती है जी। एक किसी के यहाँ बच्चों की नजर लग जाती तो वो बच्चे का नाम रखते थे गोबरदास, गरीबदास। तो ऐसे ये रद्दी वाला नाम है, चिंता मत करो, ये नजर लगने के लिए कि नजर नहीं लग जाए इसलिए। और ऐसे महामहिम का सम्मान हमारे पूर्व महामहिम श्री अशोक जी, ममता जी, सेठी परिवार और गौसलपुर की कमेटी, इनका सम्मान करना चाहती। हमारे महामहिम का जो अक्षय तृतीया पर आज अक्षय कार्य करने जा रहे हैं, ऐसे महामहिम प्रदीप जी रद्दीवाला परिवार, पूरा परिवार उपस्थित है। आ जाएं हमारे महामहिम श्री अशोक जी, ममता जी, सेठी, उनका सम्मान करें और जिज्ञासा करें। अंजना जी जैन खितौला शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में रखें। मैं देखें यहाँ पर 2 नंबर बोलना हूं जिन पर आप अपनी राशि भेज सकते हैं, और पहले शिलाओं की भी घोषणा, जिनकी अधिक शिलाएं हैं उनकी घोषणा कर दे रहा है। 11 शिलाओं के लिए जिनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, श्रीमती सरिता प्रदीप जी जैन पांड्या परिवार। 51 शिलाओं की 2 कलश 25 श्रीफल से श्री अमित जी जैन गोसलपुर संत भवन के लिए इन्होंने शिलाएं रखी थी, तालियां बजा के अनुमोदना करें। 21 शिलाएं श्री नीरज जी जैन सुभाष नगर जबलपुर 1 कलश 8 श्रीफल में, और 11 शिलाएं श्री आजाद जी जैन जी, 11 शिलाएं श्री सुनील जी, सौरभ जैन जी, सभी गोसलपुर के निवासी हैं। 11 शिलाएं नम्रता जैन जी गोसलपुर, 11 शिलाएं अवनी जैन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमान सनित कुमार जी, और 5 शिलाएं श्री अजित कुमार जी, सुप्रभा जी, आराध्य जी, साथ ही सैढोल, और एक अमेरिका से भी गुरुजी नाम प्राप्त हुआ शिलाएं रखने के लिए। उन्होंने कहा हम विदेश में बैठे हैं
लेकिन हमें विदेश तक भी ऊर्जा, महाराज जी ने कहा था एंटीना लगा रहे हैं जो लोग ह्रीम शिलाएं स्थापित कर रहे, और ये शिलाएं निरंतर स्थापित होती रहेंगी। आज जो नहीं कर पाए कभी भी इस क्षेत्र में आए, शिलाएं स्थापित करें। नहीं आ पा रहे हैं, ऑनलाइन हमारे पास स्वीकृति भेजें। एक अमेरिका से स्वीकृति आई, डॉक्टर महेश जी बरिया, श्रीमती पुष्पा जी, नीलेश जी, जो कि मुगावली वाले हैं, अमेरिका में रखते हैं, इन्होंने भी शिलाओं की स्वीकृति प्रदान की है। और हमारे प्रदीप भैया हैं रद्दी वाले, इनका कहना है जो कहीं भी दान देते हैं, नकद वाले हैं थोड़े, तो बोले कि हमारी एक किस्त रसीद आप बना दो, तुरंत राशि अभी आ जाएगी। तो ये तुरंत दान देने की इनकी शैली है, क्योंकि गुरुजी के भक्त हैं, वो ऐसे दान सिखाया है। अजित कुमार जी, सुब्रा जी, आशय जी सैडोल श्री, अनुभव जैन जी, श्रीमती मधु जी, सुभाष जी, विक्रांत जी, मानसी खमरिया परिवार सागर, और श्री पीके जैन, प्रतीक जैन, श्रीमती सीमा जी जैन दमोह। ऐसे 5 शिलाओं की है, लंबी लिस्ट है। मैं प्रतिदिन कुछ नाम 5-5 शिलाएं या इससे अधिक के हैं उनके नाम बोले जाएंगे। आप, मैं 2 नंबर बोल रहा हूं, इन नंबरों पर अपने शिलाओं की स्वीकृति भेजिएगा। ह्रीम शिलाएं स्थापित होंगी। एक नंबर है 8435284184। दूसरा नंबर है 8770056780। इन नंबरों पर आप शिलाओं के लिए संपर्क सूत्र पर आप भेजें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और जिनको राशि भी भेजनी हो तो ये आपको ऑनलाइन ही आपको जानकारी दे देंगे। और जो लोग भी यहाँ के ट्रस्टी बने हैं किसी भी रूप में, जो लोग अब एक किस्त अपन जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि आज शिलान्यास हो गया है, अब काम प्रगति पर है, तो हम सभी लोग अपनी एक किस्त भेजना शुरू करेंगे। और दिनेश जी कक्का, एक सबसे बड़ी बात देखो, अभी बात हमने इस पर्वत के वास्तु दोष को हटाने का संकल्प किया है। संकल्प का ये चमत्कार है, जिस दिन दोष हट जाएंगे उस दिन सारा विश्व देखना इस क्षेत्र का क्या रूप है। मात अभी कमेटी और हम दोनों एक विचार के होकर के संकल्पित हुए हैं कि ये दोष हम हटाने को तैयार हैं, और हटाना शुरू भी कर दिए हैं। अभी मार्च शुरू ही हुए हैं, और जिस दिन ये पूरे दोष इसके हट जाएंगे, जो कल्पना मैंने की है, आप देखना एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में उभरेगा। सारा जगत देखेगा कि यह क्षेत्र में इतनी एनर्जी डेवलप है। हमने चारों तरफ से दोष करके इसकी एनर्जी को कुंठित कर दिया है, और इसकी एनर्जी को अब धीरे धीरे प्रस्फुटित होगी। और अभी सबसे बड़ा कार्य देखना, चमत्कार का कार्य होने वाला है। एक आध दिन में आपको तारीख घोषित होगी, और तारीख घोषित क्या हो, तो 4 संडे कब है? संडे 4 तारीख का। 4 तारीख के दिन एक ऐसा कार्य जहां 1008 कलशों में सम्मेश शिखर की माटी और नंद्यावर्त की स्थापना होगी। नंद्यावर्त एक ऐसी चीज है जो क्षेत्र के सारे दोषों के निराकरण करके और ऐसी उन्नति देती है। तो अभी तो मात क्षेत्र की माटी क्षेत्र में प्रवेश की है, स्थापित नहीं की। अभी मात नंद्यावर्त की रेखा डली है, स्थापित नहीं हुआ। और जिस दिन ये नंद्यावर्त 4 तारीख है ना, क्यों 4 तारीख महाराज, 4 तारीख रविवार के दिन एक और ज्यादा बम फट रहा। हाँ, एक और बम फट रहा, बहुत बड़ा। सारे लोग अभी जो अभी नहीं आ पाए हैं, वो 4 तारीख के दिन सम्मेश शिखर की माटी और नंद्यावर्त की स्थापना, पंचध्वज स्थापन, जो सदा सदा इस क्षेत्र पर लहराते रहेंगे, सदा सदा। वो ध्वज कभी बंद नहीं होंगे। ऐसे पंचध्वज जो हैं 5 सिद्ध क्षेत्रों के प्रतीक होंगे। और एक जिज्ञासा, अच्छा अभी रुक जाए। देखें महाराज श्री, आपने जब से यहाँ पे घोषणा की है, और कल नंद्यावर्त की आप जो अभी आपने महिमा बताई, हमने देखा है कि पिछले आपने जिन जिन क्षेत्रों पे कराई, अनेक भक्त आपके आकर के बताते हैं अपने अनुभव कि हमने यहाँ पे नंद्यावर्त के कलश रखे थे या बड़ी ध्वजाएं चढ़ाई थी, उसका पुण्य उन्हें ऐसा मिला, उनके कई कार्य अटके हुए थे, वो सारे काम उनके बनते गए, ऐसा पुण्य का उनके उदय आया। तो ये बहुत बड़ी इसकी महिमा है। एक कलशों की 4 तारीख को प्रातःकालीन की बेड़ा में 7:30 बजे यहाँ पर एक भव्य आयोजन होगा महाराज जी के सानिध्य में, जिसमें 1008 कलशों से सम्मेश शिखर की पवित्र माटी रखी जाएगी, और उसकी ऊर्जा जो है भाई कई गुना बढ़ने वाली है इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र पर देखें कितने जल्दी कार्यक्रम बना, शाम की
वेला में महाराज जी ने मानसिकता बनाई कि यहाँ पर निर्दोष जिन प्रतिमाएं विराजमान होनी चाहिए। अब निर्दोष जिन प्रतिमाओं के लिए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा तो होगा, लेकिन पंचकल्याणक में बड़ी व्यवस्थाएं लगती हैं। तो महाराज श्री ने कहा आदर्श पंचकल्याणक इस दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र पर होगा, जहां पर जो ये पांडाल बना है यही पांडाल रहेगा, मंच भी यही रहेगा, लेकिन क्रियाएं पूरी एक एक विधि पूर्वक होंगी, क्रियाओं में कहीं कोई कमी नहीं। पांचों कल्याणकों की एक एक क्रिया एक एक मंत्र होगा। हमारे प्रतिष्ठाचार्य रहेंगे गुरुकुल के सबसे वरिष्ठ ब्रह्मचारी हमारे जिनेश भैया जी गुरुकुल। जोरदार तालियां बजा करके हम जिनेश भैया का भी स्वागत करते हैं, वो भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो नंद्यावर्त का स्वरूप पूछ रहे थे अभी मनोज बाबू, देखो 5 क्षेत्रों का हमने जो नाम लिया, ये इतने बड़े 10-10, 15-15 किलो के तांबे के हंडे में उन क्षेत्रों को संकल्प करके राशि रखी जाएगी। और वो ध्वज, बीच में जो ध्वज रहेगा वो सम्मेश शिखर का ध्वज रहेगा। फिर कैलाश पर्वत के 4 आदि जो शब्द जाओगे, इनके नीचे उस पर लिखा जाएगा कैलाश पर्वत का ध्वज, चंपापुर का ध्वज, पावापुर का ध्वज, गिरनार का ध्वज। और उस ध्वज पे जो फहराएगा उसका नाम, उस ध्वज के जो क्या पीठ बनती है उस पीठ पर उसका नाम लिखा जाएगा। जब तक क्षेत्र रहेगा वो ध्वजा कभी फटना नहीं चाहिए। हाथ जैसे ही फटेगा उस ध्वजा को कमेटी बदलना ही पड़ेगी। तो वो ध्वज सदा और वो ध्वज क्षेत्र पे लहराता रहेगा, तो जिसकी तरफ से वो ध्वज बैठेगा उसकी भी कीर्ति पताका फहराती रहेगी। तो 5 ध्वज तो वो स्थापित करना है। सम्मेश शिखर अलग अलग नाम से उस पर पाटियां लगेगा, ये फलाना सिद्ध क्षेत्र तीर्थंकर का है, जिस क्षेत्र की ध्वजा को, और उसके नीचे नंद्यावर्त रहेगा उसी कैलाश पर्वत का, उसी के नीचे उसके पास वो खंडे भर करके उसकी रज रखी जाएगी, वो भी उसी परिवार की होगी। तो 5 लोग ऐसे सृष्टि हों जो ये शाश्वत ध्वज हैं, अशाश्वत नहीं, शाश्वत 5 क्षेत्रों के ध्वज। और जो एक एक कलश वाली राशि रखें, कोई 100 कलश, कोई 1 कलश, कोई 11 कलश, वो रखना है। राशि क्या रखना है वो कमेटी सर। इसके लिए कमेटी के द्वारा 5 कलश 51 श्रीफल की राशि, जो 5 बड़े महाराज जी ने ध्वजाएं स्थापित होंगी, मुख्य 5 होंगी, 5 जो सिद्ध क्षेत्र के नाम शिखर जी से लेकर के कैलाश पर्वत तक बताए हैं। एक एक की जिनके पहले 5 नाम आ जाएंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। भारतवर्ष पूरे विश्व से कहीं पर भी आप जिनके नाम आएंगे, यहाँ उपस्थित लोगों में से, यहाँ पीठिका पर उनका नाम भी उसके पीछे अंकित होगा, उन्हीं के हाथों से यदि वो आते हैं तो वह स्थापित होगी। वो नहीं आ पा रहे हैं तो फिर हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया जी लोग जो कि साथ प्रतिमा लेकर के साधना कर रहे हैं, उनके हाथों से वो स्थापित कराई जाएगी। तो जिनको भी नाम देना हो, अभी जो 2 नंबर यहाँ के बोले गए थे, मैं पुनः 10 सेकंड में बोल दे रहा हूं। एक नाम हमें प्राप्त हो गया है जो अभी महामहिम बने। एक पहली जो ध्वजा स्थापित होगी, श्री प्रदीप जी जैन, प्रवीण कुमार, प्रतीक कुमार, नीता जी, रद्दी वाले समस्त परिवार, जल्दी से सम्मेश शिखर ध्वजा। सम्मेश शिखर ध्वजा, क्या बात है, महाराज जी के मुखारविंद से आपको मिली है सम्मेश शिखर ध्वजा। अब इसके आगे वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान है, पावापुर ध्वजा। गिरनार से नेमिनाथ भगवान गए, गिरनार ध्वजा। आदिनाथ भगवान जिनका यहाँ जिनालय भव्य बन रहा है, आदिनाथ भगवान का, तो उनके लिए कैलाश पर्वत ध्वजा। तो इसके लिए इस प्रकार से आप नाम दे सकते हैं जिनको भी देना हो। 5 कलश 51 श्रीफल, और जो नंद्या और जो कलश रखे जाएंगे जिसमें सम्मेश शिखर की माटी होगी, ऐसे मांगलिक कलश 1008 कलशों की यहाँ पर स्थापना उस नंद्यावर्त में होगी। नंद्यावर्त स्थापित होगा, यहीं से आप उस नंद्यावर्त की ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे। एक ऐसा नंद्यावर्त स्वस्तिक, उसके लिए 1 कलश के लिए 5100 की राशि निर्धारित है। जिनके 5 या उससे अधिक कलश होंगे, क्योंकि पंच परमेष्टि स्वरूप महाराज जी ने मंगल बता दिया कि पंच परमेष्टि हमारे लिए मंगल हैं, इसलिए कम से कम 5-5 शिलाएं, 5-5 कलश आप स्थापित करें। तो जो लोग करेंगे उनकी घोषणा जिज्ञासा समाधान के लाइव में होगी। आप 1 कलश की भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि लिस्ट लंबी होती है इसलिए घोषणा केवल 5 या उससे अधिक की होगी। मैं नंबर बोल रहा हूं, चाहे आपको ह्रीम शिलाएं रखनी हो या नंद्यावर्त के कलश या बड़े कलश, इन नंबरों पर आप संपर्क करें, तुरंत आप व्हाट्सएप करें 8435284184। दूसरा नंबर है 8778
005670। यदि आप नंबर नहीं लिख पाते तो इसको जिनवाणी चैनल पुण्योदय किसी को भी आप खोल करके यूट्यूब पे जाके पुनः इन नंबरों को सुन लिया करें। एक कलश में संरक्षक सदस्य बने हैं, वो 11 से लाओ वाली लाओ। एक कलश में जो संरक्षक सदस्य बने हैं यहाँ के ट्रस्टी के रूप में श्री दिनेश जी जैन कक्का, जोरदार तालियां बजा करके इनके और श्री अजित कुमार जी, सुषमा जी, अभिषेक प्रशांत, रश्मिका जैन सिहोरा मझौली वाले, इन्होंने एक कलश में संरक्षक सदस्य भी बने हैं और 5 कलश की भी स्वीकृति दी है। श्रीमती सुगंधी बाई जी सागर की भी हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है। 11 सलाहों के लिए श्री प्रदीप जी, सरिता जी पांड्या कलकत्ता से, और 11 कलश, अच्छा 11 कलश की अभी जो स्थापित, ठीक 11 कलश की इन्होंने स्वीकृति दी है 55,000 रुपए की राशि में। और श्री लाड देवी जी, बीरेंद्र कुमार जी, बीना जी सरावगी, देवेश जी, श्वेता जी गुवाहाटी, इन्होंने 11 कलश जो नंद्यावर्त में होंगे। ऐसे कलशों के लिए और भी आप स्वीकृति अपनी भेजते जाएंगे। श्री चंद कुमार जी, रेतेश कुमार जी लखनादौन, इन्होंने भी शिलाएं स्थापित करने की भावना भाई है। इन सभी के पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं। महाराज जी, आदर्श पंच कल्याणक होना है। बड़े बड़े पंच कल्याणकों में भी आपके सानिध्य हुए हैं, शाही पंच कल्याणक हुए, लोग पात्र बने। अब यहाँ आदर्श पंच कल्याणक होगा, इसमें जो लोग पात्र बनेंगे उनकी क्या महिमा होगी, क्योंकि इसमें तो एक एक क्रिया उन्हें बड़े निकट से करने देखने को आपका ज्यादा सानिध्य मिलेगा। तो उस आदर्श पंच कल्याणक किस रूप में होता है वो हम सबको बताने की कृपा करें। कि वस्तुतः स्टेज के कार्यक्रम तो प्रभावना के लिए किए जाने लगे, अंतरंग क्रियाएं तो बहुत महत्वपूर्ण है और बाहर के कार्यक्रमों से अंतरंग क्रियाएं कम हो जाती हैं। लेकिन इस बार ये क्रियाओं को अंतरंग क्रियाओं का है, तीनों मूर्तियों का, विधि नायक का, सब संस्कार सब होंगे, क्रियाएं सब होंगी। तो एक आदर्श पंचकर्मा की स्थिति है, बहुत बड़ा रूप है। अभी तुरंत निर्णय कर ले, इससे कल तक की तैयारी हो जाएगी। चले बोलो भाई जी, हाँ शुरू करो। हाँ, अब पंच कल्याणक के पात्रों का चयन होना है यहाँ पर। तो सबसे श्रेष्ठ पात्र माता पिता होते हैं, तो उनसे हम शुरुआत करते हैं। हमारे दिनेश भैया जी, तो कौन होगा सौभाग्यशाली जो इस आदर्श पंच कल्याणक जो कि दिव्योदय तीर्थ गोसलपुर में हो रहा है, उसमें भगवान के माता पिता बनने के लिए अलग अलग लोगों ने भावना भाई है। चलें तो एक प्रश्न जब तक कर लें अभी, क्योंकि लाइव का समय जिनवाणी चैनल वालों ने आज पुनः 15 मिनट बढ़ा दिया है। इसके बाद शशांक जी तैयार रहेंगे। चलें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक द्वय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज शिला विन्यास हुआ है, हम लोग ने शिलाएं रखी हैं, हम लोग को कैसे भाव करने चाहिए कि उसका पुण्य मिलेगा? और महाराज जी, हम लोग की इच्छा ये भी, मैं भी एक मंदिर बनवा पाती। मैंने कल आज सुबह पूरा प्रवचन इस पर दिया है, आप सुबह का प्रवचन सुन ले, आपको इस प्रश्न का ऐसा समाधान मिलेगा कि सारी जिंदगी के प्रश्नों के समाधान हो जाएंगे। कि हम लोग भी आगे मंदिर बनवा सकें, उसमें आज हमने सुबह प्रवचन में सब बातें कही हैं। जिज्ञासा करें। शशांक जी जैन जबलपुर शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगे। देखो, हमने कहा ना, कोई भी चीज मान लो शिला आदि आप लोगों ने रखी है तो कोई ना कोई उसका अनुमोदन तो होती है। और अब जैसे आप सम्मेद शिखर की माटी का स्थापित करेंगे तो उसके लिए भी देखो, एक क्षेत्र अपना सम्मेद शिखर है, उसकी माटी से इतनी स्थिति बनेगी कि वह उसी प्रकार की ऊर्जा शक्तियों को, हर व्यक्ति सम्मेद शिखर नहीं जा सकेगा, लेकिन दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र तो हर व्यक्ति आ सकेगा। तो वह लाभ, वहाँ की एनर्जी यहाँ और यहाँ की एनर्जी आपके पास पहुँच सकेगी। यहाँ जितने इजीली तुम आओगे और जब भी उस नंद्यावर्त के पास 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो आपको वही एनर्जी मिलेगी जो सम्मेद शिखर की वंदना करते समय होती है। क्योंकि हर दिन, हर साल, हर महीने तुम सम्मेद शिखर नहीं जा पाओगे, लेकिन यहाँ तो निकट में आ ही सकते हो। जबलपुर पास है, सब ये एरिया पास है। इस एरिया में आकर के यहाँ पर जब चाहे तुम्हारा मन हुआ कि हमें सम्मेद शिखर की एनर्जी चाहिए तो आकर के दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र आ जाओ, यहाँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। आप सम्मेद शिखर को कार्ड चढ़ाते हैं, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो सम्मेद शिखर का कार्ड वहाँ ना भेज करके इसी नंद्यावर्त पर श्रीफल के चार चढ़ा देना, सम्मेद शिखर का सगुन हो जाएगा।
सम्मेद शिखर के लिए कहा जाना श्रीफल लाइए, नंदियावत पे चढ़ाइए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, तो ये स्थिति बहुत अच्छी बनती है। ये चले। और जिनको भी अभी कई लोग पूछ रहे हैं, देखें शिलाओं की भी एक शिला की 5100 है। नंदियावर्त जो कलश हैं सम्मेद शिखर की जिसमें माटी होगी वो भी विराजमान करने का एक कलश के लिए 5100 है, 5 कलश के लिए 25,500 और इसमें गुणा आप करते जाएं 10 कलश, 11 कलश रखना हो 21 कलश, 108 बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि 108 मांगलिक अंक है और कोई 108 कलश यदि वो विराजमान करे तो बहुत बढ़िया है, इससे बड़ा क्या होगा। हाँ, 5 कलश 51 श्रीफल में आप 108 कलश भी विराजमान कर सकते हो। बड़े कलशों के लिए भी 5 कलश 51 श्रीफल है, एक जिसमें से आ गया है हमारे प्रदीप जी का नाम, और जिनको नाम देना हो तो ऑनलाइन जो नंबर दिए उन पर भेज सकते हैं। जिज्ञासा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आपसे यह सवाल है कि मेरा बचपन इसी क्षेत्र पर बचपन से जुड़ाव है, पर गुरुदेव जैसे मेरे बुजुर्गों के और गुरुओं के मुख से सुनता था कि जब क्षेत्र का पुण्य का उदय आएगा तब क्षेत्र का विकास होगा, जब क्षेत्र का पुण्य का उदय आएगा तब क्षेत्र का विकास होगा। और आज हृदय बड़ा गदगद है कि इस क्षेत्र का पुण्य का उदय आया है। तो क्या गुरुदेव यह बात सत्य है कि क्षेत्र का भी पुण्य का उदय और पाप का उदय होता है? बाबू, भगवान का और धर्म का और बड़े आदमियों के पुण्य के उदय से अपन को कार्य नहीं होता। अपन लोगों के पुण्य का उदय आया है कि जो ये कार्य शुरू हुआ है। भगवान का पुण्य नहीं, तीर्थ का पुण्य नहीं, अपन लोगों के पुण्य का उदय आया है कि ये अपन को कार्य करने का मौका मिल रहा है। जब भी महान आत्माओं की, भगवान की कोई भी कार्य करने का मौका मिले तो अपने पुण्य के, तो आज जनता का, अपन सबके तीव्र पुण्य का उदय आया कि अपने सामने, अपनी आंखों के सामने, अपने निमित्त से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। काल लब्धि अपनी आई है, क्षेत्र की तो क्या काल लब्धि होगी, वो तो जड़ है। और एक और जो बड़ा कलश 5 कलश 51 श्रीफल का है, कैलाश पर्वत जहां से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए उसके लिए 5 कलश 51 श्रीफल में स्वीकृति हमारे जबलपुर से महाराज जी के अनन्य भक्त बिक्की जी जैन लारेक्स पंचरत्न परिवार ने घोषणा की है। जोरदार तालियां बजाकर के अनुमोदना। अब मात्र 3 कलश और बचे हैं, देखें सोचते रह जाएंगे। जिनको भी स्वीकृति भेजनी हो तुरंत फोन करें, जो 2 नंबर दिए हैं या हमारे पास, हमारा नंबर जिनके पास, शीघ्रता से आप स्वीकृति प्रदान कर दें, नहीं तो सारे कलश बुक हो जाएंगे। और अब जिज्ञासा अंतिम करें श्रीमती शिल्पा अंकुर जी जैन, जो कि अभी यहाँ पर शिरोमणि संरक्षक के रूप में जिनका परिवार ट्रस्टी बना है 11 कलश की राशि में। अपनी जिज्ञासा रख लें शीघ्रता से, हाँ जिज्ञासा रखें। हाँ जी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों का भाव रहता है धर्म, जीव दया, परिवार सभी के लिए बहुत कुछ करने का, तो महाराज जी ऐसा अपने जीवन को कैसे बांटे कि अंत समय में एक संतुष्ट जीवन की प्राप्ति हो? जीवन भर जो संतुष्ट रहता है, प्रतिदिन जो संतुष्ट रहता है, वही जीवन के अंत में संतुष्ट रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो मिलता है, जो पुण्य का उदय है, उसी में जो खुश रहना सीख जाता है। मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ, यही अंतिम रूप तक चला जाता है। प्रतिदिन अपने जीवन में ये कहना, मेरे पास जो है, मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, उसमें मैं खुश हूँ। आज ही प्रातःकाल का प्रवचन दिया था। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को इतना खुश मिजाज रखना जो अनुकूल परिस्थितियों में रखता है, तो यही जाकर के धीरे धीरे अंतिम समाधि के समय परिणत हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।